प्यारे बच्चों और दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। उस कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 से 5 से मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व कर सके, तो वो सारी ट्रिकें जानेंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम कंसेप्ट को भी समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमें यहाँ पर सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हम सूत्र का यूज करने वाले, क्योंकि अगर आपने सूत्र का यूज कर दिया तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपका चला जाता है। तो उस कैलकुलेशन से बचना है। तो फिर करेंगे क्या, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि वो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इसकी मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो ऐसा तरीका है जो कि मात्र आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट समझ लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में सिर्फ आपको टिक लगाना रहेगा। करना क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम रेट को उठाएंगे जो 10% दिया हुआ है। इस 10% को उठा लेंगे दोस्तों, ठीक है। 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप कहेंगे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 बटे में आपका 100 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में 10। यानी इसके कहने का मतलब ये कि 10 रुपये की अगर 10 यूनिट, समझिए इसको, 10 यूनिट का अगर कोई मूलधन है तो उस पर एक यूनिट का ब्याज मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हमने 10 रुपया दिया तो क्या करेंगे, 10 में एक ऊपर वाला जोड़ करके 11 लिख देंगे, 11 रुपये का आपको अमाउंट मिलेगा। 10 रुपया अगर आपने बैंक में जमा किया तो आपको 11 रुपया मिलेगा। अब इसी का हमें बस यूज़ करना है और किसी का हमें मतलब नहीं है यूज़ करने का, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं ट्रिक में बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो उठा लेना है। कितना है, 6655। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है। राशि क्या हो जा रही है, 6655 हो जा रही है। इसका मतलब कहने का ये अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो हम मिश्र धन को उठाएंगे 6655 को, ठीक। 6655 को उठाएंगे। अब यहाँ पर 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की ना, तो हम गुणे का चिन्ह बनाएंगे और ये 11 बटे में 10 को बस पलट करके लिख देना है। देखिए, जब अमाउंट दे करके मूलधन पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको पलट करके लिखेंगे। अब जब मूलधन दे करके अमाउंट पूछे तो आप ज्यों कहते हो 11 बटे में 10 को लिखें, लेकिन यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 बटे में 11 को 3 बार लिखेंगे। 3 साल की बात हो रही है 3 साल, 3 बार, 2 साल की बात होगी 2 बार, 4 साल की बात होगी 4 बार। क्लियर हो गया। अब 11 का पहाड़ा तो हर किसी को याद है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप काटेंगे 11 छक्का 66, 0 11 5 55, 605 हो गया। फिर 11 से काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55। फिर 11 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर 10 दाह में 100 दाह में 1000, यानी 305000। इसमें कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा, 10 से 15 सेकेंड लगेगा। लेकिन वो तरीका भी तो आपको जानना है जिसमें सिर्फ 2 से 5 सेकेंड लगे। चलिए वो भी तरीका बता देते हैं। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको वही उठा लेना है, यानी 10% को। इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया, लास्ट में क्या आया, 11 बटे में 10। क्या किया आपने, 1 बटे में 10 को 1 जोड़ करके 11 बटे में 10 बना लिया। अब हम इस 11 बटे में 10 का ही यूज़ करेंगे। 3 वर्ष की बात हो रही है, अब इसमें हम नीचे वाले हिस्से को सिर्फ लेंगे। 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 0 इसमें 10 में बना देंगे, यानी 3 बार उसका गुणा करना है। इस 1000 से हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में भाग देना है। जो भी 1000 से कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5000 के अलावा कोई 1000 से नहीं कटेगा, पूरा का पूरा, बाकी दशमलव में आ जाएंगे। दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा कटना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सेकंड लगेगा अब मुझको बताइए। तो इसी बात पे दोस्तों लाइक कीजिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर भी 5000 आया था। तो आप देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी जो कि ये ट्रिक समझा रहे हैं, लेकिन ये मैं ट्रिक इसलिए नहीं मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये ट्रिक सब में अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं ये गलत साबित हो जाती है। और ये जो मैंने फर्स्ट वाली बताई है ये बहुत ही बेस्ट है और ये शानदार है और इसमें कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी दोनों ट्रिक से फिर अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, ये मत सोचिएगा सिर्फ ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आने वाली है इस वीडियो में। क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी यहां पर भी हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है, उठाइए किसको आपको रेट को हमने उठाया 10%। इसको भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे में 10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज समझिए, यानी कि 11 बटे में 10। यानी अमाउंट आपका ए है 11 और प्रिंसिपल क्या है पी, यानी 10 रुपया जमा किया तो 11 रुपया आपको मिला। अब एक तो तरीका ये है
कि आप देखिए यहाँ पे वो रूल जो मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने कहा कि सेकंडों में सोल्व करने की, यहाँ पे वो गलत साबित होगी। कैसे गलत साबित होगी अब मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा नीचे वाले को उठा लीजिए, नीचे दर के क्या है 10 है, 10 है, 2 साल की बात हो रही है यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब की बात हो रही है तो उसका क्यूब किए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब 100 से देखेंगे चारों ऑप्शन कट रहा है तो मतलब मामला फंस जाएगा। अगर ये ट्रिक इस पे अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में आप फंस जाएंगे। तो हमें फर्स्ट वाला ट्रिक है उसको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी आपको क्या करना है, जो आपका अमाउंट दिया हुआ 10,164 को लिखना है, गुणा करना है। आपका 11/10 जो आया है उसको पलट करके, यानी 10/11 को 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। बस हो गया काम आपका तमाम। अब 11 से काट लीजिए, कितनी बार जाएगा 11 9 99, और इसको 2 आया, 11 दूना 22, 11 चौको 44, फिर 11 से काट लिए तो 11 वाटे 88, 11 चौको 44, यानी 2 0 यानी कि 84 00। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, मात्र 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा आप खुद ही देख लीजिए, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए कितना शानदार तरीके से सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें अभी हम लोग अर्धवार्षिक वाला भी सॉल्व करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन है अलग थलग, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करें, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में इतना रुपया मिलता है, 92,610 रुपया प्राप्त होता है। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी, यानी यहाँ पर भी प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर दर कितनी है दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो गणना करनी है वो वार्षिक है कि छमाही है कि क्या अर्धवार्षिक है कि तिमाही है, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा तुरंत। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, उस पर भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो उस पर भी मैंने वो भी क्वेश्चन लेकर के आए, वो भी करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वार्षिक है, उस पर ध्यान दीजिएगा, वार्षिक रहेगी तो कुछ चेंज आपको करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर 5% वार्षिक ब्याज दर है, यहाँ पर रेट आपका 5 है, 5%। इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 5/100। 5/100 का मतलब 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 20 में 1 जोड़ करके 21/20 का यूज हम करेंगे। ये 1/20 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे 20 में 1 को जोड़ करके, यानी अमाउंट आपका 21 और मूलधन आपका 20 का काम कर रहा है, 21/20 का बस यूज करेंगे और उसको उठा लाएंगे। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, और अमाउंट दिया हुआ है 92,610। इसमें हम क्या करेंगे, कितने साल की 3 वर्षों की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे 20/21 को 3 बार हम लिख देंगे, 20/21 को हम 3 बार लिख देंगे, 20/21 को हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, या तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों तरीका। अब यहाँ पर दोस्तों काटिए, देखिए क्या आ रहा है, और साथ साथ मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, काट लीजिए। पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका अगर हम देखते हैं, देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि किससे और कम समय लगेगा। अगर आपका 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद है, 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब याद है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जानते हैं कि क्यूब और स्क्वायर बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और आप अगर याद है तो दोस्तों बहुत आसानी से इसको निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे कैसे, देखिए 21 का क्यूब यहाँ पे बन रहा है, 21 का क्यूब होता है दोस्तों 9,261। अगर आपको याद रहता तो डायरेक्ट इसको काट देते हैं 10 बार में, 10 बार में काट के 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 20 का क्यूब 8,000 होता है, 8,000 में 1 जोड़ देंगे तो 80,000, जो कि आपका फटाक से आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। दूसरा जो ट्रिक थी मैंने बताई है, उससे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे, अब देखिए 21/20 था, ठीक है, तो नीचे वाले का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब हो गया 8,000। अब 8,000 से जो भी चारों ऑप्शन में कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 80,000 ही कटेगा, उसके अलावा कोई नहीं कटेगा। क्लियर हो गई बात। तो कहीं कहीं ये जो ट्रिक है, जो विथ इन अ सेकेंड वाली, वो कहीं कहीं काम कर जाती है और कहीं कहीं नहीं करती है। अगर दोस्तों काम कर गई तो इसी को अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं करेगी तो ये तो आपकी है ही है ऑलराउंडर वाली। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए वो थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, इसमें पूछ क्या रहा है, पूछने का इसका तरीका क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखिए 2,000 रुपये की राशि है, कह रहा है कि 2,000 रुपये का जो मूलधन है 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। इस पे ध्यान दीजिए, 3 वर्षों का टोटल ब्याज नहीं कह रहा है, तीसरे वर्ष, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए पहले, ऐसा ना हो कि आप 3 वर्ष का टोटल ब्याज निकाल के आंसर ढूंढें, ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, तीसरे वर्ष के लिए सिर्फ पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों साल का टोटल ब्याज में से 2 साल का जो टोटल ब्याज है उसको घटा देंगे, तभी ये मामला सेट होगा। तो इस मामले को सेट करने के लिए पहले हम दर को उठाएंगे 40%। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप कहेंगे कि ये 2/5 होगा। कितना होगा,
2/5 होगा, यानी 5 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 दूनी 7/5 का ही हम यूज़ करेंगे, कितने का, 7/5 का। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ तो इसको हमें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 7/5 ही लेंगे। जब मूलधन दे करके अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो दोस्तों उस कंडीशन में इसको पलटना नहीं है। अगर अमाउंट दे करके मूलधन पूछेगा तब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2000 रुपया आपका मूलधन है और 3 साल का हमें निकालना है, तो 3 बार 7/5 लिख देंगे, 3 बार 7/5 लिख देंगे, काम बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काट लीजिए 125, 50, 25 5 125 से काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 25 से काटेंगे तो 80 बार, 5 से काटेंगे तो 16 बार, 16 बार में ये कट जाएगा। और ये 7 का क्यूब 343 होता है, 343 में 16 का गुणा कर दीजिए तो 16 3 48 हो जाएगा और 16 चौको 64 4 68 हो जाएगा, 68 में बचा 6 और ये आपका 16 3 48, 48 6 54 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2000 घटा देंगे तो ये 3 सालों का कुल ब्याज निकल जाएगा। देखिए मिश्र धन था, मिश्र धन में से हम जब मूलधन घटाएंगे तभी आपका ब्याज की गणना होती है, आपको पता ही है, तो बेसिक चीज़ है। तो 3488 ये 3 सालों का कुल ब्याज निकला हुआ है, कुल ब्याज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2000 में से 2 साल का ब्याज निकाल देते। 2 साल का ब्याज निकालने के लिए 2 बार गुणा करेंगे तो 25 में काटेंगे 80 बार, तो दोस्तों ये 7 7 49 हो जाएगा। 49 में क्या करेंगे दोस्तों, 49 में हमें क्या करना है, 8 से सिर्फ गुणा कर दिए, एक 0 रख दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा और 8 चौको 32 और 32 7 3920। इसमें से अगर हम 2000 घटाते हैं तो ये आपका दोस्तों 1920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 सालों का कुल ब्याज है, ये 2 सालों का कुल ब्याज है, इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो ये 3 साल का, केवल 3 साल का जो ब्याज है वो निकल जाएगा। घटा दीजिए, 68 आ गया, ये 9 5 14, ये 1568। ऑप्शन सी देखिए सही है। तो ये जो तरीका मैंने बताया ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों अब आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पे अब छमाही दुमाही और ये सारा अर्धवार्षिक वाली बात होगी। क्या कह रहा है कि श्रीमान अखिल ने फिक्स्ड डिपॉजिट में 13,500 रुपये जमा किए, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है तो फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, पलटेंगे नहीं। जो आपका दर आएगी, दर जो फ्रैक्शन में आएगा उसको हम पलटेंगे नहीं। लेकिन अगर दोस्तों जो पिछली क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या होगा, पलटना पड़ेगा जब आपका मूलधन पूछ देगा अमाउंट दे करके। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रत्येक 3 माह के लिए संयोजित हो, यानी कि तिमाही है। ब्याज क्या है, तिमाही है, तो रेट भी चेंज हो जाएगा। रेट क्या होगा, तिमाही का मतलब 1 साल में कितना तिमाही होता है, 4। तो 20% जो ब्याज दिया वार्षिक दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 साल में 4 तिमाही होता है तो 4 से इसमें भाग देंगे, 5 आएगा, 5%। अब इसको फटाफट पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, यानी 5/100 का मतलब 1/20। 1/20 को हम क्या करेंगे, 20 में 1 जोड़ करके 21/20 लिख देंगे, 21/20 लिख देंगे। क्या करेंगे, 21/20 लिख देंगे। अब चलिए आप यहाँ पर देखिए इस टाइप का अगर 0 न दिया रहा है, देखिए कुछ में 0 दिया था जिससे दिक्कत हो रही थी, 0 न दिया रहा है तो इस कंडीशन में देखिए पीछे जो था जिसमें हमारा जो है मूलधन पूछ रहा था अमाउंट दे करके, उसमें हम नीचे वाले से भाग देते थे, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। लेकिन अगर दोस्तों आपका मूलधन दे करके अमाउंट की बात करें तो उस कंडीशन में ऊपर वाले से भाग देंगे, यानी 21 से 3 माह। देखिए यहाँ पर दर कह रहा 6 माह के लिए कुल धन ज्ञात कीजिए, 6 माह के लिए। तो 6 माह जो दिया हुआ है उसको 3 माह के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 तिमाही बनेगा। 6 माह को देखिए यहाँ पर 6 माह को 3 तिमाही के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूना के 2 तिमाही बनेगा। 2 तिमाही बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 साल समझिए इसको। अब ये 2 के रूप में है तो 2 साल समझिए। अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों का स्क्वायर 9 भी करेंगे तब भी यहाँ पे काम बन जाएगा, अगर 0 के रूप में नहीं है तो। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ऊपर वाला जो 21 है या तो उसके स्क्वायर से भाग दीजिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो 21 से भाग दीजिए, 21 से भी भाग नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 21 जिससे कटेगा, जिससे 7 और 3 से कट रहा है तो उसमें जो बड़ा वाला है 7 उससे भाग दीजिए, जो भी 7 से कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका ये हो गया जो मैंने ट्रिक बताई। तो 7 से काट करके देख लीजिए, 7 दूना 14, 7 एक 7, 7 दूना 14, 7 छक्का 42, 1 13, एक ही बार जाएगा, 7 7 6 13 65, 7 9 63 नहीं जाएगा। इसको काट दिए, 7 दूना 14, 7 एक 7। अब अगर इसको काटते हैं दोस्तों, देखिए इसको मैं काट रहा हूँ दूसरे ऑप्शन को, 7 दूना 14, 7 एक 7, 18 हो गए, 7 दूना 14,
4 बचा 7 6 42, 1 बचा 7 दूना के 7 5 35, जो कि ये कट जाएगा 7 से। यानी 21 का जो गुणनखंड होगा 3 और 7, 3 से मत काटिए, छोटे वाले से मत काटिए, क्योंकि 3 से कोई और भी कट सकता है, मैंने चेक किया यहाँ पर भी कट सकता है। तो 3 से ना काट करके 7 से काटिए। एक तो ये तरीका है जो मैंने बताया था शुरू में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखिए समझिए उस बात को। पीछे आपका अमाउंट देकर के मूलधन पूछा तो नीचे वाले से हमने काटा, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, इसमें दोस्तों आपका मूलधन देकर के अमाउंट पूछा तो ऊपर वाले से काटेंगे, यानी 21 से मैंने काटा। अब 21 से भाग देना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैंने क्या किया, 21 का गुणनखंड कर दिया। 21 7 गुणे 3, तो उसमें जो बड़ा वाला रहेगा 7 उसी से काटिए, किसी का भी हो। चलिए इस वाले से थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं, जो मेन होती है। इसमें दिया हुआ है कितना, 13,500 रुपया आपका मूलधन दिया हुआ है। कितने साल की बात हो रही है, 2 ही की हो रही है, क्योंकि ये 2 तिमाही बन रहा है। 2 तिमाही बन रहा है तो 21/20 गुणे 21/20 हम कर देंगे। 21/20 गुणे 21/20, 2 0 से 2 0 आपका खलास हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 बन रहा है, यहाँ पे दशमलव में आएगा। एक काम करते हैं, पहले ऊपर का हम गुणा कर लेते हैं, ऊपर का गुणा कर लेते हैं, या 4 से भाग देकर भी क्यों कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। कितना होता है, 441। अब थोड़ा सा गुणा यहाँ पे देखिए, इस गुणे से बचने के लिए ये ट्रिक तो बढ़िया है, ये ट्रिक तो बढ़िया। तो मैं कहूँगा कि एग्जाम में पहले इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, अगर फंस गया मामला तो ठीक है, नहीं तो ये तो आपका बनता ही बनता है। यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 2 22 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 4 3 12, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 441। 441 यहाँ पर आएगा आपका कितना, 5 3 5, और ये 3 2 5 4 9, और ये 5। अब इसमें 4 से हमें नीचे वाला जो अभी 2 दूना के 4 बचा हुआ था, तो 4 1 4, 1 बचा, देखिए 1 बचा तो 4 चौको 16, 3 बचा 35, 4 7 4 वाड़े 32, ठीक है। 3 बचा, फिर 4 वाड़े 32, 1 बचा 15 हो जाएगा, तो 4 3 12, 30 बचा, 4 7 28, 4 5 20। कितना आ गया आपका, 14,883.75। देखिए वही आपका आंसर आया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आपका हो गया, उसमें टाइम चली गई, वरना इसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी टाइम नहीं लगने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए अर्धवार्षिक इसमें कह दिया, यानी छमाही की बात हो रही है। तो कह रहा है कि 4,000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। जी के यहाँ पर पहले दर को चेंज कर लीजिए छमाही में, ये वार्षिक दी हुई है, छमाही का मतलब इसमें क्या करेंगे, एक साल में 2 छमाही होता है तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, 10% हो जाएगी। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 हो जाएगा, और क्या मतलब 10 पर 1 रुपया, यानी कि 11/10 इसका हम यूज़ करने वाले हैं, 11/10 का। अब यहाँ पर वर्षों को भी चेंज कर लेंगे, 3/2 वर्ष कह रहा है, तो दोस्तों एक साल में 2 छमाही होता है, तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, उसमें भाग देंगे, और वर्ष वाले में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से काटेंगे, ये आपका 3 छमाही होगा। 3 छमाही, इसको दिमाग में अपने डालिए, 3 वर्ष की बात हो रही है, छमाही को दिमाग में 3 ही वर्ष डालिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में कहीं, ठीक है। अब हो गया काम। अब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, मूलधन दे करके मिश्र धन कितना होगा वही पूछ रहा है। मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन। एक तो तरीका ये है कि आप इसको उठाइए 11/10 को, 11/10 को, 3 छमाही की बात हो रही है, इसका क्यूब कीजिए। क्यूब मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले से हमें चेक करना है, ऊपर वाले से सब चारों ऑप्शन में भाग दे करके चेक कर लीजिए। 11 से कट गया, ठीक है, वरना फिर हमारा मामला तो ये दूसरी वाली ट्रिक जिंदाबाद है ये। अब चलिए 11 से काट के देख लेते हैं। अब 11 चौको 44, 44 का मतलब कितना बचा, 6 2 8 बचा, 8 का मतलब 83 हो गया, 83 का मतलब 11 7 77 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, 11 चौको 44, यहाँ पर बचा 8, 82 हो गया। 82 को अगर देखें तो 11 7 77, नहीं कटेगा ये भी। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 11 चौको 44, 44 दोस्तों 9 92 हो जाएगा, 11 वाड़े 88, 11 चौको 44, ऑप्शन सी ये कट रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं चेक करके कि क्या दोस्तों यही आएगा आंसर की नहीं, लेकिन ये 100% सही है, यही आंसर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया, ठीक है। 3 छमाही की बात हो रही है, तो 11/10 को पलटना नहीं है, इसमें 11/10 को हमें 3 बार लिख लेंगे, बस काट लीजिए। देखिए ये 3 0 से 3 0 खत्म, 11 11 में 121, और 121 का मतलब 1331, 1331 का 4 गुना कर दीजिए। 1331 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक बार गुणा कर लीजिए, या तो 1331 का दूना होता है 2662, और 2662 का सिर्फ दूना कर लीजिए, तो 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, और दोस्तों आपका हो जाएगा 62 हो रहा है ना, 2600, फिर 6 ही आ रहा है, तो 6 से फिर कर दीजिए, 6 दूना 12 के 13, और फिर दोस्तों आपका 2 आएगा, तो 2 दूना के 4, 4 1 5,
यानी 53 24। देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज की अर्धवार्षिक दर आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 माह बाद कितने होगा? 18 माह बाद। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक यहाँ पर भी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको भी आधा मान लेते हैं। 20% का आधा क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% को वही हाल होगी 11/10, इसका ही हम यूज़ करेंगे 11/10 का। तो पहले डायरेक्टली यहाँ पर भी ये जो आपकी सिंपल सी ट्रिक है उसको अप्लाई कर लीजिए। 11/10 देखिए यहाँ पर 18 माह है, उसको छमाही के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से भाग दे दीजिए 3, क्योंकि ये महीने में दिया, साल में दिया रहता तो 2 से भाग देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर महीने में ही दिया हुआ है तो 6 माह, 18 महीने को 6 माह में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 से हम भाग देंगे तो 3 साल की बात हो रही है, तो ये 3 बार इसको लिख लेंगे। 3 बार हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, और ये दोस्तों 11 का क्यूब होता है आपका 1331, और ये आपका हो जाएगा 2662 जो कि आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका ये कि 11 से फिर भाग दे करके चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पहले ही हमारा ऑप्शन बी आ चुका है, इसी को काट कर देख लीजिए, बाकी कोई नहीं कटने वाला। 11 से चेक कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी और ये सारी ट्रिकें भी पसंद आएगी। मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है, कहीं कहीं ये फेल मार दे रही है, तो इसलिए बेस्ट यही है, यही ट्रिक जानिए। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।